इतने शुद्ध राम नाम जापक, इतने महान राम नाम जापक, इतने नामनिष्ठ संत के सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया गया। जिस सिकंदर लोधी ने रैदास बाबा को प्रताड़ित किया, जिस प्रताड़ना के कारण शरीर उनका छूट गया, मृत्यु हो गई, इतिहास में विधर्मी इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास बदल के रख दिया और कहते हैं कि सिकंदर लोधी रैदास बाबा का प्रथम भक्त था। ये पढ़ाया जा रहा है। जय भीम जय मीम के नारे लगा करके हमारे रैदास जी महाराज के अनुयायियों को विधर्मी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बाद में धीरे धीरे ईसाई और मुसलमान बना दिए जाएंगे। इस चक्रव्यूह को तोड़ने की जरूरत है। इसलिए सनातन धर्मियों, कथा सुन रहे हो तो जागो और एक बात दिमाग में बैठाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस बात को बैठा करके जाओ। जात पात में अब बटने का समय नहीं बचा है, अब आगे बचने वाले नहीं। हाँ, अब भारतवासियों को भग करके प्राण बचाने के लिए धरती का कोई टुकड़ा नहीं बचा है। मैं गया था अभी दुबई, बार बार बता रहा हूं। जाते समय 100 बातें पूछी गई। क्यों जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो, उसका नंबर दो, कहां रुकोगे ये बताओ, कितने दिन में लौटोगे ये बताओ। उसके बाद यदि एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाएंगे तो वहां जेल में भर दिए जाएंगे। तुम कहां जाओगे बच्चे? अब तुम्हारे लिए तुम्हारी मातृभूमि भारत भूमि के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहां बचे रहना है इन आतंकवादियों से, जिन्होंने 600 साल 200 साल हमारे पूर्वजों को काटा। काट काट करके अकबर और बाबर ने हमारे पूर्वजों का मस्तक का मीनार बनाया। इन विधर्मियों से यदि आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो एक बात को भूलना पड़ेगा। क्या बोले? जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस बात को मन में बैठाना पड़ेगा। जो हिंदू है वो हमारा भाई है। छुआछूत खत्म करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मरोगे। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। जाने वाला है समाज का, जाने वाला है आप लोगों का, जाने वाला है आप लोगों की पीढ़ियों का। और जब आप लोगों का जाएगा तो हम लोगों का भी जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही दिन कह दिया, हमने 4 लोगों का परिवार छोड़ करके तुम 1000 लोगों को अपना परिवार माना है। इसलिए यहां से चिल्ला रहे हैं, इसलिए यहां से बोल रहे हैं, तुम हमारे हो। इसलिए जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मन में विचार कर लो, दृढ़ कर लो, जो हिंदू है वो हमारा भाई। मन में विचार कर लो। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जात के नाम पर नहीं लड़ना है। हमारा धर्म है हिंदू सनातन। हम सनातनियों के लिए खड़े रहेंगे। चाहे वो छत्तीसगढ़ का हिंदू हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का, भारत के किसी राज्य का हिंदू हो, यदि वो हिंदू है तो वो हमारा भाई है। हम क्षेत्रवाद की दृष्टि से हिंदू को नहीं देखेंगे, हम समस्त धर्म के दृष्टि से हिंदू को देखेंगे। विश्व का हिंदू हमारा भाई है, विश्व का हिंदू हमारा परिवार है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। तभी हम बचेंगे, तभी हम आगे अपने धर्म का प्रचार प्रसार और इस पुण्य भूमि में रह पाएंगे। तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। इसलिए जो संदेश यहां से दिए जा रहे हैं वो मनोरंजन के संदेश नहीं है। आपको अच्छे अच्छे गाना हम भी सुना सकते हैं, हर 10 मिनट में एक गाना, लेकिन गाना गाने का समय नहीं रह गया। अब जागने का समय है। जिनको सोना रहता है ना वो गाना सुन के सो जाते हैं। अब सोने का समय नहीं, अब ललकारने का समय है, जागने का समय है। और जागने के लिए ललकारना पड़ता है। इसलिए राजीव नोचंदास गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है। लोग कहते हैं, बोले महाराज आप भी चाहो तो थोड़ा, वो कहते हैं ना उधर वाले वक्ता लोग, लंबे लंबे बाल वाले मटक छटक के ब्यूटी पार्लर सज के आते हैं आजकल वक्ता लोग। पता ही नहीं चलता है ये बाबा जी हैं कि बाई जी हैं, ये भैया जी हैं कि दीदी जी हैं। लोग समझे नहीं पाते। उनको लगता है
ये भैया जी ने, ये दीदी जी हैं, लड़की जैसे लड़का सज के आ रहे हैं, लगा करके मुछ मुंडे बन करके बढ़िया लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर में सज के आते हैं वक्ता लोग आज। वो चमक उमक थोड़ी रहता, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा तेज किसी के पास नहीं होगा। वो डुप्लीकेट है, ब्यूटी पार्लर से लाली लगा के आए हैं। अब पहुंच करके मंच में छमक छल्लो जरा धीरे चल्लो वाला गाना सुना देते हैं, है कि नहीं? इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इससे टाइम पास है, धन की बर्बादी है। चाहे तुमको भीड़ इकट्ठा करना खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। वो धर्म का रहस्य नहीं है, वो धर्म का कारक नहीं है, वो धर्म के निमित्त आने वाला प्रवचन नहीं है, बल्कि वैसा सुनोगे तो दिमाग का और हल्कापन आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात सुनोगे तो नींद आने लगेगी, जब हल्की बात सुनोगे तो दिमाग हल्का हो जाएगा। तो वजनी बात, महत्वपूर्ण बात कहां से सुनो? पहले सच बताओ, भागवत की कथा होती थी तो सुबह 6 बजे से प्रारंभ होती थी, पहले जब संगीत नहीं होता था, है ना? शाम को 6 बजे तक, सूर्यास्त तक पूरा पारायण परीक्षित सुनता था, पति पत्नी बैठ करके, और वक्ता बैठ करके व्यासपीठ से पूरा पारायण सुनाता था। उसके बाद प्रवचन करते थे, बीच में 1-1.5 घंटे का विश्राम होता था, उसमें भी उठ के नहीं जाते थे, वहीं बैठे रहते थे। इतनी एकाग्रता, मन की एकाग्रता समाप्त हो गई इन नाच नौटंकी के चक्कर में। पता ही नहीं चलता कथा हो रही कि नाटक नौटंकी हो रही। जब भाव का आवेश आता है ना, तो प्लानिंग नहीं करना पड़ता है, आप ही आप व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, नाचने लगता है। उसको दिखाने के लिए नाचने की जरूरत नहीं है, उसको सजने धजने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, वही प्रचलन में है, वही लोग बड़े वक्ता बन गए हैं। अब हम बाबाओं को कौन पूछे भैया? तो जो पूछ रहे हैं उतना ही काफी है, ज्यादा बोलेंगे तो वह नहीं पूछेंगे, इसलिए बोलना बंद कर दो। कबीर बाबा कहते हैं, ज्यादा सही सही मत बोलना, वरना अकेले हरिश्चंद्र तुम ही बचोगे।